आर्टिकल 92 के अंदर बाई कार्ड नहीं आता। आर्टिकल 92 का जो कार्ड अगर रिन्यू नहीं होता, आर्टिकल 92 बंद होने जा रहा है। आर्टिकल 92 ऐसे, आर्टिकल 92 ऐसे, बड़ी अफ़वाहें आप मार्केट में सुनते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं और बेचारे फिर ऑफ कोर्स परेशान होना बनता है कि आप एक कंट्री के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से और आपको ऐसी न्यूज़ मिले जिसमें आप अंडर प्रोसेस हो, तो बिल्कुल बहुत से लोग परेशान होते हैं। इवन कि लोग मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें पता है कि उन लोगों की कंडीशंस क्या होती है। हमारे पास डेली बेस पे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं। तो आर्टिकल 92 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स के टीआरसी रिसीव हुए हैं। टीआरसी कितना टाइम लगा, कब इनके बायोमेट्रिक हुए, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लोगों की हेल्प हो सके जो कि पूछ रहे थे कि भई कब तक के किस बायोमेट्रिक कब की बायोमेट्रिक की डेट पे फिंगर हुए हैं, कब उनके कार्ड रिसीव हुए हैं और क्या मामलात हैं। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप लॉयर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बार-बार लोग कहते हैं कि आप दूसरे एजेंटों को बोलते हैं, तो आप भी तो पाकिस्तानी एजेंट हैं। मैं बार-बार कहता हूँ, चलते-फिरते एजेंट्स और लॉ फर्म के अंदर, पुर्तगाली लॉ के अंदर ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, ठीक है? उनका नसीब उनका है, हमारा नसीब हमारा है। लेकिन सही रास्ता दिखाना, सही प्रोसेस करना, हमारी सक्सेस रेशियो क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि हमारे पास पुर्तगीज़ वकील है और प्रोफ़ेशनली इन केसेज़ को डील किया जाता है। अब बात करिए, सबसे पहले ये हमारे टीआरसी देखें, अब कोशिश करेंगे डेली बेस पे रेगुलर वीडियोज़ बनाई जाएँ और आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जो डेली बेस पे हमारे कार्ड आ रहे हैं, आपको दिखाए जाएँ। भाई पुर्तगाल के अंदर अगर आप आते हैं और पुर्तगाल में अगर आप सही प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करते हैं, तो आपका कार्ड आपको रिसीव होता है। अब ये जो टीआरसी कार्ड अभी रिसीव हुए हैं, इनमें से कुछ लोगों के अभी और भी बहुत से लोगों को रिसीव हुए हैं। कई लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं, कइयों के कार्ड हमारे पास आते हैं, कई नहीं बताते, बाहर से कार्ड रिसीव कर चले, तो कई शाय पर्सनैलिटी होते हैं पर डाटा शेयर नहीं करते। हम भी कोशिश करते हैं क्लाइंट को फ़ोर्स ना किया जाए, क्योंकि पुर्तगाल में जीडीपीआर की, पुर्तगाल पूरे यूरोप के अंदर वर्ल्ड वाइड जीडीपीआर की एक वो होती है, वो हमें देखना पड़ता है। अब बहुत से लोग होंगे जो चलते-फिरते एजेंट होंगे, उनको जीडीपीआर का पता भी नहीं होगा, तो भाई गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जीडीपीआर की हमें वो देखना पड़ता है, सारे मामले देखने पड़ते हैं, तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है, ठीक है। इसलिए हमने फेस भी हाइड करना शुरू कर दिया अपनी वीडियोज़ के अंदर कि भाई क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो किसी वजह से। कुछ लोगों के अपने स्वयं मामलात होते हैं, कहीं सामने नहीं आना चाहते, कहीं उन्हें बताया नहीं होता, हम इस कंट्री में रह रहे हैं, कोई रिश्तेदार को प्रॉब्लम होती है, कोई शादी का मसला होता है, तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इस वजह से हम फिर उस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो पुर्तगाल के अंदर आपका टीआरसी कार्ड या अभी जिनके बायोमेट्रिक हुए हैं, इनमें से कई लोगों के अगस्त में और सितंबर के बायोमेट्रिक थे। कुछ कार्ड हमें जो कई कार्ड अभी कुछ कार्ड है हमारे, कुछ हमारे पास भी केसेज़ हैं और कुछ हमारे लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे बायोमेट्रिक, कुछ जुलाई वाले भी पेंडिंग में हैं। जुलाई वाले पेंडिंग है, कुछ हमारे क्लाइंट भी जुलाई वाले पेंडिंग है। उनकी रीज़न ये है कि जिस ऑफिसेज़ में उनके बायोमेट्रिक हुए थे, उनके अंदर रश है। इवन कि लॉयर जब बैकअप देता है, तो लॉयर अपने ऑफिशियल मेल से उनको जब मामला करता है, तो वो यही देते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। इनमें से कह लें कि एक जो आइमा है, जो अक्टूबर वाली आइमा है, ये बड़ी हार्ड आइमा है। आइमा जो इमिग्रेशन ऑफिस है, एक सिटी है यहाँ पे संताराइन, संताराइन के अंदर जो आइमा है, वो भी एक मेन बड़ी ऑफिस है। वो एक हार्ड ऑफिस है, वहाँ पे जिनके बायोमेट्रिक होंगे वो भी थोड़े स्टक हुए हैं, वो उन पर स्टाफ कम है, प्रेशर ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। दूसरा लिस्बन में है, जो वो भी है, लेकिन लिस्बन में अब लोगों के कार्ड जो लिस्बन में हमारे अगस्त और सितंबर में कार्ड फिंगर हुए थे लोगों के। यानी कि आप देखें कि बीच में छुट्टियाँ भी, न्यू ईयर की छुट्टियाँ भी आ गई थी बीच में, आपको पता है ईयर एंड पे छुट्टियाँ भी होती हैं, तो इस वजह से भी आप जो अभी एनालिसिस कर लें, जो कार्ड हमें रिसीव हो रहे हैं, वो 4-5 महीने पहले जिनके बायोमेट्रिक हुए थे, उन्हीं के कार्ड रिसीव हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे लॉयर के आज आइमा में विज़िट था। आइमा में जब गया था, तो वहाँ पे जब पूछा गया, आइमा इंस्पेक्टर जब लॉयर्स अपने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जब बात करते हैं उनके साथ, तो उन्होंने वो यही बोला कि भाई का अब महात्मा गांधी जो सेंटर है वो ख़त्म कर दिया, वो सारा उन्होंने ज्वाइन कर दिया सिस्टम। अब जहाँ पे 30 बंदों की स्पेस है काम करने की, वहाँ पे डेली के अब 200 बंदे ऐड हो गए हैं, तो वो सिर्फ़ 30 को एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी जो 100, 150, 170-80 जो लोग होंगे, उनको फिर वेट करना पड़ेगा। तो एक बैकलॉग फिर इकट्ठा होता जा रहा है और प्रिंटिंग में भी, जो कार्ड प्रिंटिंग है, वहाँ पे भी रश है। ये आइमा ऑफिसर का कहना था, ठीक है, वकील को, कि वहाँ पे भी रश लग चुका है। एक ही जगह से कार्ड, मेन एक ऑफिस से कार्ड प्रिंट होकर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वहाँ पे भी एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया है प्रिंटिंग के अंदर भी, इसलिए भी एक टाइम लग रहा है। तो भाई पेशेंस रखिएगा, पुर्तगाल में है, आपने कोई अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़ा हुआ है, अच्छा वकील पकड़ा हुआ है, तो आपको 100% कार्ड मिलेगा। डिमोटिवेट मैंने कभी किसी को नहीं कहा, हर बंदे का अपना एक नसीब होता है, हर बंदे ने अपने एक नसीब के साथ चलना होता है। ये हमने मुसलमान है ना, हम ऊपर वाली ज़ात पे भी एक बिलीव करते हैं, जो नसीब में लिखा है वो होके रहना है। तो अगर आप एक सीधे प्लेटफ़ॉर्म पे ऊपर चल रहे हैं, तो आपको 110% कार्ड मिलेगा। दुनिया की ताकत इधर से इधर आपके नसीब में लिखा हुआ है, आपने एक सही रास्ता पकड़ा हुआ है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको कार्ड ना मिले। पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँ, इमिग्रेशन बंद हो जाए,
वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं, कहानियाँ। लेकिन बाय लॉ आपका हक है कार्ड लेना और आपको मिल के ही रहता है। इवन कि एक भाई का क्रिटिकल केस है, केस नहीं कह लें कि उनको कोई प्रॉब्लम थी, फिर उनके कॉलेज में प्रॉब्लम बन गई, उनका कोर्स खत्म हो गया और उसके बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी उसके बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी उनका कार्ड हमने रिलीज़ करवा दिया। डिफरेंट टॉपिक है, उस पे डिस्कस करेंगे, वो सिचुएशन क्या थी, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग पुर्तगाल में हैं, जो कार्ड का वेट कर रहे हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपके फिंगर बायोमेट्रिक कब होंगे, ताकि लोगों को पता चल सके, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि किस-किस डेट के लोग अभी तक वेट कर रहे हैं स्टिल, ताकि उनको हौसला हो जाए कि भाई हम नहीं है लाइन में लगे, और भी बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं पुर्तगाल वाले, आईमा वाले, सबको एक साथ ज़लील करें, खाली हमें ज़लील नहीं कर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।